अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का डिस्कशन है अबाउट मोल, हाउ एंड व्हाई मोल इज़ chosen as a unit, relation of mole with number of particles, volume and mass of a substance, Avogadro number, molar mass, and in the last how molar masses differ from molecular mass। तो स्टार्ट करते हैं मोल से। मोल डिनोट करते हैं एन से और इसकी एब्रिविएशन है सिंपली हम MOL लिखते हैं। ठीक है, ये क्या है? तो ये एक SI यूनिट है टू मेजर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज होता है वो क्या है? वो मोल है। सब्सटेंस कोई भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, फार्मूला यूनिट भी हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, वाई एंड हाउ मोल इज़ चूजन एज ए यूनिट। मोल को क्यों और किस तरह ये चूज़ किया गया है टू यूज़ एज ए यूनिट टू मेजर अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस। तो अगर हम देख ले, एटम हो या मॉलिक्यूल हो, इंडिविजुअली ये बहुत स्मॉल होता है, जिसकी वजह से इसको ना हम टच कर सकते हैं ना मेजर कर सकते हैं। तो इस मास को काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए ह्यूज नंबर या लार्ज नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स या एनी पार्टिकल्स हम क्या करते हैं? लेते हैं। साइंटिस्ट ने डिटरमिन किया है एक नंबर जो कि 6.023 × 10⁻23 है कि अगर इतने पार्टिकल्स मतलब एटम्स मॉलिक्यूल्स वगैरह ले ले तो उसकी मास क्या होगी? काबिल इस्तेमाल मतलब एप्लीकेबल होगी। ठीक है, तो हम मोल किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस that contains one Avogadro number, Avogadro's number of particles। ये नंबर क्या है? एवोगाड्रो नंबर है। मतलब वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की वो अमाउंट जिसमें कितने पार्टिकल्स हो, एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल, वन एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल जिस अमाउंट में मौजूद हो वो मोल कहलाएगा। और वो एवोगाड्रो नंबर क्या है? 6.023 × 10⁻23। ठीक है, इसके अलावा ये भी डिटरमिन किया गया है कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन एसिटिल आइसोटोप में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.023 × 10, मतलब इतने कार्बन एटम्स होते हैं कार्बन एसिटिल आइसोटोप में। इसके मतलब कार्बन एसिटिल के 12 ग्राम में कितने एटम्स होते हैं? 6.023 × 10⁻23। ठीक है, तो इसको इस तरह भी डिफाइन किया जा सकता है कि दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स the same number of particle as there are atoms in 12 ग्राम of carbon C12 isotope। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा इसकी डिफिनीशन कुछ इस तरह भी हो सकती है कि when atomic mass, molecular mass or formula unit mass is taken in grams। मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, फार्मूला मास हमने पिछले वीडियो में वो डिस्कस की थी। अगर इन सब को हम ग्राम में ले लेते हैं, मतलब एटॉमिक मास हो या मॉलिक्यूलर मास हो या फार्मूला यूनिट मास, उसको ग्राम में ले ले तो वो क्या कहलाएगा? मोल कहलाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम जस्ट ले ले फॉर एग्जांपल 23 ग्राम ऑफ 23 AMU ऑफ कार्बन क्या है? सोडियम की 23 AMU। ठीक है, तो वो इसका अगर हम मोलर मास ले ग्राम में ले ले तो वो 23 ग्राम होगा। ठीक है, ये इसका क्या मोलर मास होगा। मॉलिक्यूलर मास से फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 18 AMU है वाटर का, ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास है। अगर इस AMU की जगह हम ग्राम लगा ले तो वो 18 ग्राम हो जाएगा और वो मतलब इसका क्या होगा? मोलर मास होगा। फार्मूला यूनिट मास फॉर एग्जांपल NaCl हम ले ले 58.5 AMU इसका फार्मूला यूनिट मास है। तो अगर इसको हम AMU हटा के ग्राम लगा ले तो वो 58.5 ग्राम क्या हो जाएगा? फार्मूला यूनिट मास, मतलब मोल होगा किस चीज़ का? NaCl का।
ठीक है। अगर कोई कह दे कि मुझे 1 मोल ऑफ NaCl ला के दो, तो आप क्या करोगे, 58.5 ग्राम बैलेंस पर वे करके उसको दे दे, ये 1 मोल ऑफ NaCl होगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इस तरह भी टर्म्स यूज़ होते हैं इसके लिए, टर्मिनोलॉजी के ग्राम एटम, ग्राम मालिक्यूल और ग्राम फार्मूला यूनिट भी क्या मोल के लिए यूज़ होता है। ये वाला जो डेफिनेशन है एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, ये क्या सब जितने भी सब्सटेंस के लिए उसके लिए हम यूज़ करते हैं। कोई भी सब्सटेंस की जो mu में मास है वो हम क्या कर ले, मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास है उसको हम ग्राम में ले ले, तो वो क्या होगा, मोल होगा। लेकिन अगर ग्राम एटम आ जाए या ग्राम एटॉमिक मास आ जाए तो इसका मतलब है व्हेन एटॉमिक मास, ये जस्ट लिमिटेड टू एटम है। ठीक है। व्हेन एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस या टेकन इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटम। ये भी मोल है लेकिन जस्ट लिमिटेड टू एटम। ग्राम मालिक्यूल का मतलब है या ग्राम मालिक्यूलर मास, व्हेन मालिक्यूलर मास इज टेकन इन ग्राम्स। ग्राम फार्मूला यूनिट मास या ग्राम फार्मूला यूनिट क्या होता है, व्हेन फार्मूला यूनिट मास इज टेकन इन ग्राम्स। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इस तरह की हम क्या मोल को हम डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये हमारे पास काउंटिंग एंड मास यूनिट बोथ हैं। मतलब कुछ चीज़ें हम हमारे पास होते हैं कि जिसको हम सिर्फ काउंट करते हैं, जैसे डज़न वगैरह यूज़ करते हैं कि 1 दर्जन पेंसिल का, 1 दर्जन अंडे का, मतलब ये काउंटिंग यूनिट है। ठीक है, नंबर है। इस तरह कुछ होते हैं जिसको हम मास यूनिट में यूज़ मतलब वेट करते हैं, जैसे कि 1 kg ऑफ राइस, 1 kg ऑफ शुगर। ठीक है। तो जो मतलब फॉर एग्जांपल शुगर के लिए हम दर्जन या डज़न का यूनिट यूज़ नहीं कर सकते। इस तरह पेंसिल, बनानाज या जो एग्स है उसके लिए हम क्या यूज़ नहीं कर सकते, kg का यूनिट यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन मोल ऐसा यूनिट है जो कि काउंटिंग यूनिट भी है, काउंटिंग एंड मास यूनिट बोथ है। ठीक है। क्योंकि हमने देखे कि वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसमें क्या कितने होते हैं, 6.0237 पार्टिकल्स। तो ये क्या है, नंबर है। और इस तरह हम कहते हैं कि एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला यूनिट मास एंड टेकन इन ग्राम्स। तो ग्राम्स दोनों ये क्या है, ये बोथ यूज इज मतलब बोथ काउंटिंग एंड मास यूनिट है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास कुछ मोल के रिलेशन है, रिलेशन विद नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल, मास एंड वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। ठीक है। तो मोल को हम इन से रिप्रेजेंट करते हैं, इन मास इन ग्राम ऑफ एनी सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास क्या है वो डिस्कस करते हैं बाद में। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक दूसरा रिलेशन है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल से मुराद आयंस, मॉलिक्यूल्स, फार्मूला यूनिट्स कोई भी हो सकता है। ठीक है। डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट। ठीक है। अच्छा, एवोगैड्रो नंबर क्या है, ये इट इज़ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उसको हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। 6.023 ये क्या है, ये इसकी नंबर है। तो 1 मोल में जितने क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, इसको क्या कहते हैं, ये एवोगैड्रो नंबर। ये एवोगैड्रो ने ये नंबर एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किया था, तो इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। ठीक है। अच्छा, तो इसके अलावा एक तीसरा रिलेशन है, वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस। मतलब ये गैसेस के लिए यूज़ होता है, वो डीएम क्यूब या लेटर में हो, डीएम क्यूब और लेटर इक्वल होते हैं, डीएम क्यूब इज इक्वल टू 1 डीएम क्यूब इज इक्वल टू 1 लेटर। और मोलर वॉल्यूम है जो कि 22.4 डीएम क्यूब और लेटर है एट STP। STP स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ये क्या है, 22 1 मोलर वॉल्यूम, मतलब वो वॉल्यूम जो 1 मोल में मौजूद हो। ठीक है। और मोलर मास वो मास जो 1 मोल में मौजूद हो। ठीक है। तो ये डिस्कस भी बाद में करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, रिलेशंस है जो कि जिसके ज़रिए हम कुछ चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। इन रिलेशन से हम क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। मास इन ग्राम दिया गया हो तो हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए गए हो
या वॉल्यूम, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, एन नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। या हमें नंबर ऑफ मोल्स दिए गए होते हैं, हमने मास इन ग्राम कैलकुलेट करना होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या वॉल्यूम इन ड्यू क्यूब को कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे न्यूमेरिकल होते हैं जिसमें फॉर एग्जांपल पार्टिकल्स दिए होते हैं और आपने क्या मास इन ग्राम कैलकुलेट करना होता है, या मास इन ग्राम दिया गया होता है या नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। या नंबर ऑफ पार्टिकल्स ग्राम दिए होते हैं, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। वॉल्यूम मतलब इसके बरक्स होता है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इन इक्वेशन को हम क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें मास इन ग्राम, फॉर एग्जांपल मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय अवेगाड्रो नंबर, ये इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है। हमने इन दो को क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। तो अगर आपको मास इन ग्राम दिया हो और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने हो तो आपने इधर एन मतलब इक्वेशन रीअरेंज करके एन को दोनों साइड पे मतलब मल्टीप्लाई करके इधर कैंसिल हो जाए और इधर क्या जाएगा, मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय अवेगाड्रो नंबर, तो इससे आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे, ठीक है। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हो और मास इन ग्राम कैलकुलेट करना हो तो मोलर मास को दोनों साइड पे क्या कर ले, मतलब मोलर मास को उस साइड पे ले जाए, तो इक्वेशन हो जाएगा मास इन ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय अवेगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, ठीक है। या इस तरह मास इन ग्राम और मोलर मास है इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। अगर मास इन ग्राम दिया हो तो इसके लिए इक्वेशन रीअरेंज कर दे, ठीक है। और अगर वॉल्यूम दिया गया हो मतलब वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो तो फिर इसके लिए इक्वेशन रीअरेंज कर दे, ठीक है। ये रिलेशन है पार्टिकल और वॉल्यूम, पार्टिकल में दिया हो तो वॉल्यूम के मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम अगर दिया हो तो पार्टिकल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक रिलेशन दूसरा भी है। फॉर एग्जांपल आपको कोई मॉलिक्यूल मतलब मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल दिए गए हो और कहते हैं कि इसमें फला एटम की क्या कर ले मतलब टोटल नंबर कैलकुलेट कर ले, तो एक फार्मूला है टोटल नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल H2 आपको दिया गया है, ठीक है, और आपको और इसकी क्या मोल फॉर एग्जांपल 10 मोल दिए गए हैं, ठीक है, और आपको कहते हैं कि इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन या नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स फाइंड कर ले 10 मोल में, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कौन से हाइड्रोजन या ऑक्सीजन जिस एटम की भी आपने फाइंड कर दी है टोटल नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो मोल कितने दिए गए हैं, नंबर ऑफ एवोगाड्रो नंबर भी आपको पता है। अब नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल नंबर ऑफ एटम्स क्या है, कौन से वाला आपने कैलकुलेट, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो आपने इधर क्या है नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल इधर क्या होंगे 2 लगाना है, ठीक है। अगर आपने ऑक्सीजन तो इधर नंबर ऑफ एटम या ऑक्सीजन 1 होगा तो उसको कैलकुलेट करके आपको ऑक्सीजन या हाइड्रोजन आएगा। इस तरह भी हो सकता है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स में ये नहीं कहा गया होता है कि हाइड्रोजन या ऑक्सीजन को फाइंड कर ले, मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम्स, तो टोटल नंबर ऑफ एटम पर मॉलिक्यूल 3 है तो इधर 3 लगा है, ठीक है। अगर मतलब कोई नंबर नहीं पूछा नहीं हो कि ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का फाइंड कर ले तो फिर या सिंपल नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल फाइंड कर ले तो फिर ये 3 लगाने, अगर हाइड्रोजन की करने तो 2 लगाने, अगर ऑक्सीजन के तो इधर 1 लगाना होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर कहते हैं कि पर मतलब मोल्स दिए गए हो और आपको कहते हैं कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर ले तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर हो जाएगा, ठीक है, मोल इधर हो जाएगा एवोगाड्रो नंबर, और आप लोग कैलकुलेट कर ले कि पर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे, तो वो इधर फॉर एग्जांपल H2O है उसकी मोल्स दी गई है, एवोगाड्रो नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले और H2O में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिन ले तो वो इधर क्या वो लगा, तो इसको मल्टीप्लाई करके आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन जितने मोल्स दिए गए उनमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये था अबाउट मोल था, मोलर मास नाम से ही पता चले मोलर मास, क्या मोलर मास, मोलर मास की जो यूनिट है वो है ग्राम पर मोल, ठीक है। मोलर मास का मतलब है वो मास जो 1 मोल में मौजूद हो, मास इन ग्राम्स ऑफ ए सब्सटेंस इन 1 मोल,
1 मोल में किसी भी सब्सटेंस का ग्राम में जो मास होता है वो क्या हो, मोलर मास, मास इन ग्राम्स। आप इस किसी भी सब्सटेंस का जो ग्राम में मास होता है इन 1 मोल, एक ही मोल में, एक मोल में जिस चीज़ का भी जितने ग्राम्स होते हैं वो क्या कहलाएगा, मोलर मास कहलाएगा। ठीक है। अच्छा फॉर एग्जांपल अगर हम कार्बन ले लें, ठीक है, तो उसका 1 मोल में 12 ग्राम हो जाएंगे। सोडियम ले तो उसके 1 मोल में 23 ग्राम हो जाएंगे। ठीक है। इस तरह मैग्नीशियम ले लेते हैं उसके 1 मोल में 24 ग्राम हो जाएंगे। ठीक है। अगर वाटर ले ले तो उसके 1 मोल में 18 ग्राम होंगे। सोडियम क्लोराइड ले ले तो इसके 1 मोल में कितने 58.5 ग्राम होंगे। ठीक है। तो ये क्या मोलर मास है। अच्छा इसको हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, तो जिस तरह हमने बाकी फार्मूला मासेस कैलकुलेट किए थे तो इसके लिए बाकी मेथड उसी तरह है, लेकिन लास्ट में एमयू की जगह आपने ग्राम पर मोल लगाना है। ठीक है। पर मोल मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास में फ़र्क क्या है, तो मॉलिक्यूलर मास क्या है, ये हमने पढ़ा था कि द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। ठीक है। तो मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल में कितने भी एटम हो उनकी एटॉमिक मास का जब हम सम ले लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। इसकी यूनिट क्या थी, एएमयू थी। मॉलिक्यूलर मास की यूनिट क्या थी, मॉलिक्यूलर मास, और क्या है, मोलर मास। मॉलिक्यूलर मास की यूनिट थी एएमयू, और एमयू है और इसकी यूनिट क्या है, ग्राम पर मोल है। ठीक है। ग्राम पर मोल। मोलर मास एटम का भी हो सकता है, मॉलिक्यूल का भी हो सकता है, फार्मूला यूनिट का भी हो सकता है, जबकि मॉलिक्यूलर मास जस्ट मॉलिक्यूल ही का होता है, सिर्फ मॉलिक्यूल। ठीक है। तो ये इसमें क्या है, डिफरेंस है। हम क्या लेते हैं, मोलर मास, एटम का भी मोलर मास, मतलब किसी एटम का 1 मोल में जिस मास होता है वो भी मोलर मास होता है, मॉलिक्यूल का भी मोलर मास होता है, फार्मूला यूनिट का भी मोलर मास होता है, जबकि मॉलिक्यूल का सिर्फ क्या है, ये रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है जो कि सिर्फ हम एएमयू यूनिट में क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है। तो ये था अबाउट मोल, वेगाडो नंबर, मोलर मास। इसमें अगर आप लोग को कोई मसला हो तो आप लोग फिर कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।